हेलो। हाँ हाँ। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो आ रही है सबको? क्लियर है? हाँ हाँ, क्लियर है। ओके। सो आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड माय नेम इज़ रश्मि मनहास। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देती हूँ। अभी की जेके पी कांस्टेबल का सिलेबस जो है वो आउट तो नहीं हुआ है, बट फिर भी जो बेसिक है जो हर एग्जाम में आता है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। ठीक है, और जैसे ही जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उसमें कोई कमेंट नहीं करेगा जब मैं पूछूंगी। ठीक है, तभी मेरे को कोई क्वेश्चन करना। सबसे पहले हम वो टॉपिक्स लिख लेते हैं जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं। ओके, सो सबसे पहले है आपका टेंस, जो आता ही आता है हर एग्जाम में। दूसरा आपका आ गया क्लॉजेज। तीसरा आ गया आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। फोर्थ आपका आ गया प्रीपोजिशंस। फिफ्थ आ गया आपका आर्टिकल। सिक्स्थ आ गया आपका मॉडल्स। सेवंथ आ गया आपका रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड sentences। एट्थ आ गया आपका होमोनिम्स और होमोफोन्स। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको हर एक एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ओके, हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे आराम से। हर एक चीज हम समझेंगे फ्रॉम द बेसिक। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से जाएगा, हम स्टार्ट से पढ़ेंगे क्योंकि हर किसी को अपना अपना लेवल का आता ही होता है। ज्यादातर बच्चों को इंग्लिश में ही प्रॉब्लम आती है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, हम आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट जो होगा वो है हमारा नाउन। हम नाउन से स्टार्ट करेंगे जो कि सबसे बेसिक है इंग्लिश में। ओके, तो नाउन जो है वो है आपका आज का टॉपिक, विच इज वेरी बेसिक। सबने नाउन पढ़ा ही होगा, है ना। बचपन से लेके आज तक हम नाउन पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन कभी भी आपने जो है हर बार उसको, ये नहीं है कि अब
आप बोलोगे कि हमें आता ही आता है ना, ऐसा नहीं है। हमने हर एक बच्चे को लेके चलना है, सब बच्चों को देख के ही हमने स्टार्ट करना है। तो मैं आपको सबसे बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करवा रही हूँ, जो कि है नाउन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नाउन। नाउन क्या हो गया? नाउन जो होता है, तो वो जैसे हम नाउन हो गया, अब सारे बच्चे बोलेंगे जैसे कि हाँ मैम इसको नाम बोलते हैं, नेम ऑफ थिंग्स, प्लेस, एनिमल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये तो ठीक ही है, लेकिन नाम जो है वो हर एक चीज का है, जो भी आप देखते हो, ठीक है, उस चीज का नाम है। तो इसको हम बोलेंगे क्या? नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नाम, हर एक चीज का नाम होता ही होता है ना। बिना नाम के कोई चीज नहीं होगी। आप किसी को बुलाने जाओगे तो आप उससे उसका नाम पूछोगे, है ना, फिर ही आप उससे बात कर पाओगे। वैसे ही जैसे हम एक छोटे बच्चा जो होता है, बिल्कुल छोटा, सबसे पहले वो क्या बोलने की कोशिश करता है ना, उसके पेरेंट्स जो हैं वो उससे क्या सुनना चाहते हैं, कि ये हमें सबसे पहले या तो माँ का नाम लेगा वो, या तो पापा बोलेगा, है ना। दोनों में से कोई एक चीज ही सुनना चाहते पेरेंट्स। तो जब वो छोटा बच्चा जो वो वर्ड बोलता है, जैसे कि माँ बोलेगा या पापा बोलेगा, तो वो माँ और पापा क्या है? एक नाम है, ठीक है, वो नाम बताएगा। इसीलिए नाउन जो है वो एक नाम होता है, किसी का भी नाम हो गया। अब जैसे ये मेरे हाथ में क्या है? ये है एक पेन। ओके, तो ये पेन है। अब ये क्यों पेन है? इसका नाम है भाई पेन, ठीक है। तो अब पेन है तो इसका नाम हमने पेन डाला है, इसलिए हम इसको पेन बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इसको कोई भी नाम दे दूं, ठीक है, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया, सपोज ए नाम दे दिया, तो इसका नाम ए बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही किसी भी चीज का जो नाम है उसको हम बोलेंगे नाउन। ओके, अब मैं बोलूंगी जैसे देयर आर, ध्यान से सुनना, देयर आर 30 boys in the classroom। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ये जो 30 बॉयज लिखा है मैंने, देर आर 30 बॉयज इन द क्लासरूम, इस सेंटेंस में आपको नाउन कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? ठीक है, इस लाइन में ये जो सेंटेंस लिखा मैंने, देर आर 30 बॉयज इन द क्लासरूम। ओके, तो सबसे पहले आपको इसमें नाउन जो है वो कहाँ दिख रहा है? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। ये बॉयज, यहाँ पर बॉयज जो है आपका नाउन है, ठीक है, नाउन तो है ये आपका, लेकिन ये कौन सा नाउन है? ये हो गया आपका, वेरी गुड, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, क्योंकि बॉयज जो है वो एक कॉमन ले लिया हमने, कॉमन नाउन आ गया। हमने किसी भी बॉय का पर्टिकुलर नेम नहीं लिया हुआ है, हमने उसे कलेक्टिवली जो है बॉयज बोला हुआ है, ठीक है। अब बॉयज जो है वो कॉमन नाउन में आ गया। कॉमन क्या हो गया? जब हम किसी एक ही शब्द को सबको डिनोट कर सकते हैं जो एक ही जैसे हैं, जैसे बॉयज, यहाँ पर सारे बॉयज होंगे तो वो एक ही जैसे है ना, अब हम उन्हें बॉयज बोल सकते हैं, तो वो हमारा आ गया कॉमन नाउन में। वैसे ही हमारा प्रॉपर नाउन आता है। प्रॉपर नाउन कैसे आएगा? जैसे 30 बॉयज है, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक नाम है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक अलग से नाम है, दैट इज द प्रॉपर नाउन। सो डिफरेंस पता चल गया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का। जैसे यहाँ पर 30 बॉयज है तो उन सबके नाम हो गए ए बी सी डी एटसेट्रा, ठीक है। अब ये ए बी सी डी, उनको एक एक को प्रॉपर नाउन हमने दे दिया हुआ है, तो उससे हम बताएंगे बॉयज हो गया हमारा कॉमन नाउन, ए बी सी डी हमारा ये हो गया उनका प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब उसके बाद ये आ गया देयर आर 30 बॉयज इन द क्लासरूम। अब आप बोलोगे मैम ये क्लासरूम क्या है? तो ये क्लासरूम जो है ये भी आपका नाउन है। क्लासरूम इज ऑल्सो अ नाउन। वो कैसे? क्योंकि इससे पहले देखो आपका क्या लगा हुआ है, द, इसको हम बोलते हैं आर्टिकल। ये अलग चैप्टर है आपका आर्टिकल, उसमें आपको पता चल जाएगा आर्टिकल जो है वो 3 टाइप के होते हैं, ए एन और द, ठीक है।
तो द जो है आपका आर्टिकल है जो क्लासरूम से पहले लगा हुआ है, तो इसीलिए क्लासरूम आपका क्या बन गया, नाउन बन गया। क्योंकि आपको ये याद रखना है, आर्टिकल की डेफिनेशन भी यही कहती है कि वो नाउन से पहले आता है। ठीक है, आर्टिकल क्या होता है, नाउन से पहले आता है, ये हमेशा याद रखना। तो आपका जो एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट आपको याद रखना और साथ साथ में ना नोट्स बनाते रहना। ठीक है, आपको ऐसे तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूँ तो वो वाले नोट्स जरूरी बनाने हैं अलग से, तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। हमने क्या पढ़ा, नाउन कम्स किसके बाद आता है, आर्टिकल के बाद। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा, एक स्टेप क्या पढ़ा कि नाउन जो है आफ्टर आर्टिकल आता है, और हमने पढ़ा कॉमन नाउन के बारे में और प्रॉपर नाउन के बारे में। ठीक है, साथ साथ में हम नाउन की टाइप्स भी पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड अमन, बिल्कुल। तो हम पढ़ रहे हैं अभी, अभी तक हमने नाउन में क्या क्या पढ़ लिया, दो टाइप्स पढ़े हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। और हमने ये पढ़ा कि नाउन जो है वो कहाँ पे आता है, आर्टिकल के बाद। ये शायद आपने अभी से पहले मतलब नहीं ध्यान दिया होगा कि नाउन जो है आर्टिकल के बाद आता है। ठीक है, हमने बेसिक नाउन यही पढ़े हैं कि किसी भी चीज का नाम हो गया उसे हम नाउन कहते हैं, है ना। यही सारी चीजें हमने आज तक पढ़ी होगी, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ एक अलग पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि अभी आपने ये पॉइंट देखा, नाउन कम्स आफ्टर आर्टिकल, आर्टिकल के बाद जो वर्ड आएगा वो आपका नाउन ही होगा। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, तो साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। ठीक है, क्या बोला हमने, कॉमन नाउन जो होता है वो सबको एक जैसा डिनोट करता है, जो एक टाइप के होते हैं, बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए। ठीक है, ये सब आएंगे कॉमन नाउन में। प्रॉपर नाउन हो गया जो एक एक का पर्टिकुलर अपना इंडिविजुअल का नाम हो गया, वो आ गया आपका प्रॉपर नाउन में। और आर्टिकल के बाद जो आता है वो आपका क्या होता है, नाउन कहाँ आएगा, आर्टिकल के बाद। ठीक है, अब हम एक स्टोरी लिखते जाना मेरे साथ साथ। ठीक है, वंस upon a time there, ये सब मेरे साथ साथ नोट करते जाना। ठीक है, there lived, और सबको दिख रहा है ना अच्छे से। once upon a time there lived two girls, once upon a time there lived two girls, their names were, their names were Sita and Geeta। ठीक है, क्या लाइन लिखी मैंने, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव टू गर्ल्स, देयर नेम्स वर सीता एंड गीता। अब यू इस वाले सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में आपका नाउन कहां पर है, गर्ल्स, दिस इज योर नाउन। ओके, देयर नेम्स वर सीता एंड गीता। तो इस सेंटेंस में क्या है नाम आपका, सीता और गीता, ये भी आपका नाउन है। ये आपके प्रॉपर नाउन आ गए सीता और गीता, गर्ल्स जो है आपका कॉमन नाउन आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ओके, फिर है दे हैड ग्रेट लव फॉर ईच अदर, आपस में उनको बहुत प्यार था एक दूसरे से। अब आप मुझे इस सेंटेंस में नाउन बताइए, दे हैड ग्रेट लव फॉर ईच अदर। ठीक है, इसमें आपका नाउन है वो है लव, ये है आपका नाउन। अब आप बोलोगे
कि ये ना तो कॉमन नाउन है ना ही प्रॉपर नाउन है। तो लव क्या है? पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आप लव को जो है टच कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल ठीक। हम लव को जो है टच नहीं कर सकते, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। वी कैन ओनली फेल्ट, ठीक है। तो ऐसे जो नाउन होते हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं और टच नहीं कर सकते, दोज नाउन आर कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं हम इनको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है आपका? That can be felt but can't be touched. That can be felt but can't be touched. ये होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप उन्हें टच नहीं कर सकते। अब मुझे एग्जाम्पल बताइए लव के, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, और कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? उमर शफी, विच कैन फील ओनली। हाँ बिल्कुल ठीक, एग्जाम्पल बता सकते हैं? माई नेम इज रश्मि मनहास। अच्छा, तो मैं क्या बता रही हूँ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते। हमने यहाँ पर लिखा दे हैड ग्रेट लव फॉर ईच अदर, उनमें आपस में बहुत प्यार था, तो ये हम फील कर सकते हैं, ना कि वो टच कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एंगर जो है वो आपका हैप्पीनेस, लव, एंगर, हाँ बिल्कुल ठीक है। हंग्री, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो समझ आ गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसे हम फील कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते। ओके, उनमें आपस में, अभी हमने एक और टाइप पढ़ ली नाउन की। पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सबसे पहले कॉमन नाउन, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, उसके बाद हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अब हम उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी कि नाउन किसके बाद आता है? नाउन आता है आर्टिकल के बाद, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज पढ़ रहे हैं कि ये, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते। वेरी गुड। उसके बाद क्या है कि दे वर फॉन्ड ऑफ, इसी एक पैराग्राफ में आपके सारे नाउन के टाइप्स आ जाएंगे। दे वर fond of music, they were fond of music and listening to stories, ठीक है। अब वो किसके फॉन्ड है? ठीक है, दे वर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड लिसनिंग टू स्टोरीज। अब इस लाइन में मुझे बताइए आपका क्या नाउन है? ठीक है, इस लाइन में आपका नाउन क्या है? एक तो आ गया ये म्यूजिक, ये है आपका नाउन, हाँ, और दूसरा वेरी गुड, स्टोरीज आपका नाउन है, और ये लिसनिंग जो है ना, ये भी आपका नाउन है, ठीक है। अब आप बोलोगे लिसनिंग कैसे नाउन आ गया हमारा, है ना। अब आप देखो, अगर मैं सिर्फ दे वर फॉन्ड ऑफ, म्यूजिक और एंड को हटा दूं, दे वर फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू स्टोरीज, तो एक और पॉइंट है, ऑफ यहाँ पर क्या है? दिस इज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। ऑफ यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन है। एक चीज हमने पढ़ी थी कि नाउन किसके बाद आता है? आर्टिकल के बाद आता है। और दूसरी चीज क्या है? प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन आता है। क्या आता है? प्रीपोजिशन के बाद भी हमारा नाउन ही आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? दे वर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ऑफ है प्रीपोजिशन, ऑफ के बाद म्यूजिक आ रहा है, तो ये भी आपका नाउन होगा। अगर हम म्यूजिक और एंड को हटा दे तो यहाँ पर आएगा दे वर फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू स्टोरीज, तो लिसनिंग जो आ गया ऑफ के बाद आ रहा है, तो ये भी आपका नाउन हुआ, ठीक है। और जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो प्लस आईएनजी हो, वो जब एज ए नाउन यूज हो, एज ए नाउन का काम करे, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसके साथ लगा हो, जब वो नाउन का काम करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जिरंट।
ये एक अलग से टॉपिक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि ये नाउन है, ठीक है। कैसे नाउन हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गया इसके साथ, तो ये एज अ नाउन का काम यहाँ पे कर रहा है, तो ये इसको हम बोलते हैं चिरन, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, ठीक है, ऑनलाइन वाले भी साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, ओके। दे वर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड लिसनिंग टू स्टोरी, सब लिख रहे हैं ना? हाँ, ये नोट साथ साथ में बनाते जाना। वन डे, वन डे दे met an army, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक दिन वो आर्मी वालों से मिल गए और उनकी ड्रेस और उनके डिसिप्लिन की तरफ अट्रैक्ट हो गए एंड गॉट attracted towards their ड्रेस एंड, आर्मी वालों का मेन क्या होता है सबसे ज्यादा, डिसिप्लिन, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। अब इस सेंटेंस में मुझे नाउन बताइए, इस सेंटेंस में नाउन क्या होगा? वन डे दे मेट एन आर्मी एंड गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ड्रेस एंड डिसिप्लिन। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो नाउन है वो है आपका आर्मी, ठीक है। आर्मी जो है इसको हम ऐसे क्या बोलेंगे? हाँ, वेरी गुड, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आर्मी आपका क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आर्मी जो है उसे हम ग्रुप ऑफ सोल्जर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हमने एक नाम दे दिया, उसका नाम क्या रखा? आर्मी। तो ऐसे नाउन जिनका ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उनको हम कलेक्टिवली एक नाम दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर आर्मी आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव, ठीक है। कलेक्टिव नाउन है आपका। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? नेम्स ऑफ ग्रुप, नेम्स ऑफ ग्रुप। आ रही है सबको समझ अच्छे से? हमने कौन कौन से नाउन पढ़े? सबसे पहले हमने नाउन क्या पढ़ा? कॉमन नाउन, जो सबसे कॉमन होता है, जो हम सबको एक जैसे दिखने वालों को एक नाम देते हैं, ठीक है, वो कॉमन नाउन में आ गया। उसके बाद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि हम हर एक इंडिविजुअल को उसका एक अपना नाम देते हैं, वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। उसके बाद हमने पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वो नाउन जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद आया हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी नेम्स ऑफ ग्रुप, ठीक है। किसी भी ग्रुप का जो नाम होगा उसे हम एक नाम दे देंगे, दैट इज योर कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी हो गया ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, और ऐसे ही ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं? फ्लॉक, ठीक है। इंसेक्ट्स के ग्रुप को कहते हैं स्वाम। ऐसे ही बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, आर्मी यहाँ पर क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन। उसके बाद यहाँ पर आ गया इस सेंटेंस में दूसरा नाउन क्या है आपका? ड्रेस, और उसके बाद क्या है? डिसिप्लिन। ये भी आपका नाउन है और ड्रेस भी आपका नाउन है, ठीक है। ड्रेस जो आ गया आपका कॉमन नाउन में आएगा और डिसिप्लिन जो आ गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, ठीक है। समझ आ गए? यहाँ तक हमने चार जो है नाउन की टाइप्स भी पढ़ लिए, ठीक है। चार टाइप्स हमने पढ़ लिए, समझ आ गया इसमें? ठीक है।
समझ आ रहा है? हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन आप इसके आगे लिखिए कि आर्मी ने फिर उनको क्या किया, आर्मी ने उनको गिफ्ट दिया। जब वो आर्मी से मिले, आर्मी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो आर्मी ने उन्हें एक बुक दी। ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हो जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी जो हमने पिछला नाउन के बारे में जितना पढ़ा, इस सेंटेंस में नाउन कौन सा होगा, ठीक है। इस सेंटेंस में नाउन क्या क्या होगा? द आर्मी गेव देम अ बुक। वेरी गुड। एक तो आर्मी आपका नाउन हो गया, ठीक है, और दूसरा आ गया बुक। बुक कैसे आ गया? क्योंकि बुक से पहले आपका क्या लगा हुआ है? आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। और आर्मी तो अभी मैंने आपको बताया, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आर्मी ने उन्हें बुक दी, ठीक है, पढ़ने के लिए। द बुक जो थी कंटेन्ड, उसमें कौन सी स्टोरीज थी? एंड सैक्रिफाइस, ठीक है। अब उस बुक के अंदर स्टोरीज किस किस के बारे में थी? वैलर और सेक्रीफाइस के बारे में। अब इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए, यहाँ पर हमारा नाउन कौन सा होगा? द बुक कंटेन्ड स्टोरीज ऑफ वैलर एंड सेक्रीफाइस। यहाँ पर वेरी गुड, बुक आपका नाउन होगा और स्टोरीज भी आपका नाउन होगा, ठीक है। अब यहाँ ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। ऑफ यानी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद भी आपका क्या आएगा? नाउन। वेरी गुड, तो ये भी आपका नाउन हुआ और सेक्रीफाइस भी आपका क्या हुआ? नाउन हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ रहा है? हम्म। और उसकी कीमत क्या थी? ठीक है। उसकी कीमत, उस बुक की कीमत जो आर्मी वालों ने उनको दी थी, उस बुक की कीमत टन्स ऑफ गोल्ड से भी कई गुना ज्यादा थी, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर गोल्ड जो है आपका, ये नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि ये ऑफ के बाद आया है। ऑफ के बाद आ गया यानी प्रीपोजिशन के बाद आ गया। अब गोल्ड जो है वो आपका कौन सा नाउन है? गोल्ड इज योर मटेरियल नाउन, ठीक है। एक नाउन जो था वो रह गया था, वो है आपका मटेरियल नाउन। तो गोल्ड आपका क्या है यहाँ पर? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या हो गया? किसी भी मटेरियल का नाम हो गया, वो मटेरियल नाउन हो गया। मेटल्स का नाम हो गया, एटसेट्रा। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिससे आप दूसरी चीजें बना सकते हो। वुड हो गया, ठीक है। ये सारा आपका नाउन जो था वो मैंने आपको इसमें बताया, ठीक है। ये एक पैराग्राफ बताया, इसमें मैंने आपको हर एक नाउन बताया, नाउन के टाइप बताए। कॉमन नाउन भी है इसमें, प्रॉपर नाउन भी है इसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है इसमें, उसके बाद कलेक्टिव नाउन भी है इसमें, और मटेरियल नाउन। वेरी गुड, मटेरियल नाउन भी है इसमें। हमने नाउन भी पढ़ा, नाउन के साथ साथ उसके टाइप्स भी पढ़े इसी में, ठीक है। समझ आ रहा होगा सबको? आ रहा है समझ सबको? अच्छे से? क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रही हूँ और कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी बता रही हूँ जो कि आपने पहले नहीं सुने होंगे। आपने क्या सुना था कि नाउन आर्टिकल के बाद आता है? किसी ने सुना होगा और किसी ने नहीं सुना होगा, ठीक है। किसी को पढ़ा होगा, किसी ने अगर अच्छे से पढ़ते होंगे तो उन्होंने ये चीज भी पढ़ी होगी। और कई बच्चों के लिए ये चीजें न्यू है, समथिंग न्यू टू लर्न, ठीक है। क्या है वो? कि नाउन जो है कहाँ पर आता है? नाउन आता है आफ्टर आर्टिकल, और दूसरा आ गया आपका
ये आप अलग से लिखो कि नाउन कहाँ कहाँ आता है, किस किस के बाद। एक तो आता है आर्टिकल के बाद और दूसरा आता है आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है। और उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर ये देयर जो है, एक और नई चीज बताने लगी हूं। ये जो देयर है यहां पर, ये क्या है, एज ए डिटर्मिनर। डिटर्मिनर है, ठीक है। डिटर्मिनर का एक अलग से चैप्टर है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको नाउन के बारे में समझाने के बता रही हूँ कि डिटर्मिनर क्या होता है। वो सेंटेंस होते हैं जिनके बाद नाउन अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। अब हम बोलेंगे कि अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर, मतलब वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, है ना। हमें नाउन चाहिए उसके बाद, देयर के बाद आंसर में। तो यहाँ पर किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, ड्रेस की तरफ और उनके डिसिप्लिन की तरफ। तो एक और पॉइंट आपका क्या हो गया, नाउन जो है प्रीपोजिशन के बाद आता है, आर्टिकल के बाद आता है, और नाउन आपका किसके बाद आता है, डिटर्मिनर के बारे बाद, ठीक है। डिटर्मिनर क्या हो गया, आप ऐसे समझ लो इजी वर्ड्स में कि वो सेंटेंस, वो वर्ड्स हो गए डिटर्मिनर जो सेंटेंस में जब तक हम उसके बाद नाउन नहीं लगाएंगे तो वो इनकम्प्लीट रहता है, मतलब हमें उसका आंसर कंप्लीट नहीं मिलता। जैसे वो अट्रैक्ट हो गए टुवर्ड्स देयर, क्या वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि क्या, उसके बिना हमें समझ नहीं आ रहा। अगर जब तक हम नाउन नहीं लगा रहे तो तब तक हम उसे समझ नहीं पा रहे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। हमें क्या पता चल रहा है कि किसकी तरफ, जब तक हमने ड्रेस और डिसिप्लिन नहीं लिखा तब तक हमें पता नहीं चला। तो ऐसे ही नाउन जो है आर्टिकल के बाद आता है, नाउन जो है प्रीपोजिशन के बाद आता है, और तीसरा जो हमने अभी पढ़ा कि नाउन जो है डिटर्मिनर के बाद भी आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, आ रहा है समझ में। हाँ जी, ऑनलाइन आ रहे समझ, सबको समझ आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कुछ डाउट है यहाँ तक, अभी तक हमने जितना पढ़ा है नाउन के बारे में, इसमें आपको किसी को डाउट है, डाउट है? अगर है तो पूछो, किस में डाउट है? अच्छा, डाउट नहीं है, मतलब यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया सब समझ आया ना अच्छे से। आगे चलूं मैं? चलो ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब एक और चीज है कि नाउन जो है कहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया नाउन किस किस के बाद आता है। अब हम पढ़ेंगे कि नाउन और कहाँ पर आएगा। नाउन आएगा इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था 3 पॉइंट्स, नाउन किस किस के बाद आता है। एक तो आता है आर्टिकल के बाद, दूसरा आता है नाउन प्रीपोजिशन के बाद, तीसरा आता है नाउन डिटर्मिनर के बाद, और फोर्थ पॉइंट क्या है आपको, ये हमेशा इनका अलग से ही लिख लेना, ये 4 पॉइंट्स जो बहुत जरूरी हैं। और ये नई चीज है जो आपने नाउन में सीखी है, ठीक है। वरना आज तक तो बच्चे जो है वो बेसिक ही समझते आ रहे थे नाउन को, कि किसी भी चीज का नाम हो गया, है ना। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपके ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में बहुत जरूरी है, बहुत काम आएगा आपके, कि नाउन जो है वो कहाँ कहाँ आता है, किस किस के बाद आता है। एक हमने पढ़ा आर्टिकल के बाद आता है, दूसरा हमने पढ़ा प्रीपोजिशन के बाद आता है, तीसरा हमने पढ़ा डिटर्मिनर के बाद भी नाउन आता है। अब फोर्थ है कि नाउन जो है इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। उसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है अगर उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब नहीं हो, ठीक है।
अब नाउन की बात चल रही है कि उस सेंटेंस में नाउन कहां पर आएगा, जहां पर सब्जेक्ट होगा, जहां पर ऑब्जेक्ट होगा, उनकी जगह पर नाउन आएगा. फॉर एग्जाम्पल, पीपल स्पीक हिंदी. ठीक है, या कुछ भी जो भी उनको पसंद है वो बोलते हैं. अब यहां पर पीपल आ गया आपका सब्जेक्ट, स्पीक हो गया वो बोल रहे हैं, मतलब वर्ब हो गया क्या काम कर रहे हैं. तो पीपल क्या कर रहे हैं, लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं. तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया. ठीक है, आ गया ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, ये स्ट्रक्चर आ गया सेंटेंस का. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया आपको इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा नाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा. यहाँ पर जगह क्या है, पीपल जो है वो सब्जेक्ट, मतलब आपका सब्जेक्ट है, तो ये भी आपका नाउन हो गया. और ऑब्जेक्ट ये है हिंदी, तो ये भी आपका नाउन हो गया. आया समझ, आया समझ. हिंदी इज ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन आएगा, यानी सब्जेक्ट पे भी जो है वो भी नाउन होगा और ऑब्जेक्ट जो है वो भी नाउन होगा. ठीक है, इन दोनों की जगह पे नाउन आएगा. ये नहीं है कि पीपल है, कई बार तो ही से भी स्टार्ट होता है. ठीक है, सब्जेक्ट जो है आपका प्रनाउन, नाउन और प्रनाउन से दोनों से स्टार्ट होता है, तो आपको नाउन की बात चल रही है. आपने ये भी ध्यान रखना है कि वहां पर प्रोनाउन तो नहीं है. ठीक है, समझ आ गया, अच्छे से समझ आया ना. चलो अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ. ठीक है, जिन्हें आप खुद से करके आना, और फिर मैं आपसे कल पूछूंगी कि आपने वो किए या नहीं किए. इसी बेस पे, जिस बेसिस पे मैंने आपको आज समझाया है ना, उसी पे थोड़े सेंटेंसेस मैं अभी आपको बताऊंगी, और वो फिर आप खुद से प्रैक्टिस करके बताना कि ये इसमें नाउन कहाँ पर है, कैसे आया, क्यों आया. ठीक है, तो लिखिए वो सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस लिखो, ही इज अ वेरी गुड टीचर. दूसरा लिखो, रश्मि मैम teaches English. ठीक है, तीसरा सेंटेंस लिखो, हाँ सारे नोट डाउन करो ना ये सब जो भी मैं लिखवा रही हूँ. ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. फोर्थ, हाँ इनमें मतलब आप खुद से बताना मुझे कौन कौन से नाउन है, अभी मत बता देना, कल मैं पूछूंगी. ये सेंटेंसेस लिख लो बस. आई हैव नो इंफॉर्मेशन. ठीक है, आई हैव नो इंफॉर्मेशन इज योर फोर्थ. उसके बाद ठीक है, अभी मैं सिंपल से कुछ ही सेंटेंसेस दे रही हूँ. ये 5 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, ये आप कल करके आइएगा. ठीक है, तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, एक और लिख लो, आई बॉट. ठीक है, यहां तक मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है. जहां तक मैंने अभी आपको पढ़ाया नाउन के बारे में, मैंने जो जो चीजें पढ़ाई,
सब बड़ा मतलब उसके नाउन पढ़ाया। नाउन क्या होता है? नाम होता है, नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन क्या होता है? नाम हो गया। उसके टाइप्स पढ़ाए, क्या थे? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन जो हम किसी एक एक को देते हैं, इंडिविजुअल को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हम फील करते हैं लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आ गया कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बताते हैं कलेक्टिव नाउन, जैसे आर्मी के ग्रुप हो गया, ठीक है। कल हम कुछ ऐसे ही कलेक्टिव नाउन में ग्रुप्स के नाम करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद था हमारा मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि नाउन जो है, जो नई चीज हमने पढ़ी वो क्या था? नाउन किस किस के बाद आता है आपका? किस किस के बाद आता है? आर्टिकल के बाद, फिर आ गया आपका प्रीपोजिशन के बाद, और आ गया नाउन आता है आपका डिटर्मिनर के बाद। उसके बाद आ गया नाउन किसकी जगह पे आता है? इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट। समझ आ गया यहाँ पर? आज का सेशन आपको समझ आया अच्छे से? कोई डाउट है किसी को? बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। हम अब कल पढ़ेंगे बाकी। इफ्रा, हाँ ठीक है। आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके।